एक साध्विक जिसको बहुत दिनों के बाद अपने गुरु से मिलने का मौका मिलता है। हाँ, वही गुरु जिसको वो अपना भगवान भी मानती थी। बट जब वो उस साधु से मिलने के लिए जाती है तो उस साधु के रूप में छिपा हुआ शैतान उसका रेप कर देता है। और सिर्फ एक लड़की इसका शिकार नहीं बनी, बल्कि इसका आंकड़ा काफी ज्यादा है। उन्हीं के आश्रम में रहने वाली लड़कियां इस बाबा का शिकार बनते रहती थी और ये बेखौफ होकर के ये काम करता रहता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम रहीम बाबा की, जिसके नाम के आगे राम तो जरूर था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा रावण छिपा था जिसको आज तक कोई देख नहीं सका। बहुत लड़कियों ने इनके खिलाफ केस भी की, बट बीजेपी और कांग्रेस सीबीआई पर फोर्स डालती और ये बाबा को बेल मिल जाता। हाँ, इनके सर पर पॉलिटिक्स का भी हाथ था और फिर एक लड़की की बहादुरी से वो बाबा आज जेल में है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा स्कैरी होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ राम रहीम बाबा। ये सब का शुरुआत होता है डेरा से। डेरा मतलब कैंप। ऐसा ही कई सारे कैंप्स का ये मोटिव था कि वो सभी लोग एकजुट होकर के रहे, चाहे वह किसी भी रिलीजन या तो फिर किसी भी जाति का हो। और इसको और आगे ले जाने का काम किया बाबा मस्तान बलोचिस्तान ने। और उन्होंने हरियाणा के सीखा जिले में एक बहुत ही बड़ा आश्रम खोला, जिस आश्रम का नाम था डेरा सच्चा सौदा। और इसके कुछ टाइम के बाद 46 और डेरा के आश्रम खोले गए और फिर 1960 में इनका डेथ हो जाता है। जिसके बाद 1963 में सिरा जिले के डेरा को लीड करने आते हैं बाबा साहस सतनाम सिंह, और उन्होंने काफी टाइम तक इस आश्रम को लीड भी किया। और फिर 3 सितंबर 1919 को उन्होंने कहा कि मेरी जगह एक तीसरा लीडर आएगा और उसका नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। और जो उस टाइम पे सिर्फ 23 साल के थे। 23 साल की उम्र में कहीं से भी रेंडमली आना और इतने बड़े एम्पायर का लीडर बन जाना, ये बात सुनने में काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। बट इसके पीछे की कहानी जब आप लोग सुनोगे तो आप लोग उतना ही ज्यादा शॉक हो जाओगे। अनुराग त्रिपाठी, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था डेरा सच्चा सौदा। और वो अपने बुक में लिखते हैं कि एक आई विटनेस बताता है कि राम रहीम बाबा और उनके साथ उनके फ्रेंड्स एक दिन सतनाम सिंह के घर गए और उनके सिर पर AK-47 रख करके बोले कि डेरा का लीडर उनको बना दिया जाए। इससे पहले जो डेरा का लीडर था, उनका मोटिव था कि स्पिरिचुअलिटी को आगे ले जाना, और राम रहीम का गोल था पैसा, प्रॉफिट और काफी सारे इनलीगल्स काम। और ऐसा नहीं है कि राम रहीम का फैमिली डेरा का करीब नहीं थे। राम रहीम के फैमिली डेरा के बहुत ज्यादा करीब थे और राम रहीम खुद डेरा के कामों में हिस्सा लिया करता था। सतनाम सिंह ने राम रहीम को डेरा का लीडर तो घोषित कर दिया था, बट ये सिर्फ एक धार्मिक पद नहीं था। अब एक नई युग की शुरुआत होने वाली थी। अब राम रहीम ने धीरे धीरे डेरा के कामों को एक नए अंदाज में पेश करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके राम रहीम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बन चुका था। उसने अपने आप को इतना ज्यादा स्टैब्लिश कर लिया था कि लोगों को उनके प्रति अंधविश्वास और श्रद्धा काफी ज्यादा थी। तो उन्होंने डेरा के अंदर ही 3 हॉस्पिटल और 10 एजुकेशनल हब भी बनाया था। आप लोग सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बाबा ने काफी सारे म्यूजिक एल्बम्स और काफी सारे मूवीज भी दिए हैं और इन ट्यूशन और एड्स और काफी सारे कॉजेस में हेल्प भी किया था। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2011 से 16 तक इन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी जीते और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप और ट्री प्लांटेशन ड्राइव और हैंड सैनिटाइज इवेंट्स भी किए हैं। और उस टाइम पे तो कोरोना भी नहीं था। मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ PR कैंपेन्स। और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि लोगों ने इनको अपना भगवान मान लिया। और ये बात नाजिम भी है कि यदि इस टाइम पे ऐसा बाबा रहता तो मैं और आप कोई भी इनको भगवान का रूप ही मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम ही किए हैं। राम रहीम बाबा सिर्फ एक गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक वोट बैंकर किंग भी थे। डेरा के अंदर 75% से भी ज्यादा इनके दलित फॉलोअर्स थे और वोट के टाइम पे ये जिस पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं उस पार्टी का जीतना कंफर्म था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े मसीहा को जेल जाना पड़ा? देखो, जब सिरसा में डेरा चल रहा था, उसी के साथ चल रहा था जर्नलिज्म। वहीं रामचंद्र छत्रपति ने डेरा के खिलाफ अपने अखबार पूरा सच में कई बार ये पोस्ट कर चुके थे और ये सवाल पूछ चुके थे कि बिना किसी फंडिंग और बिना किसी सपोर्ट के डेरा का खर्च इतना ज्यादा कैसे है और ये इतना ज्यादा कैसे आगे बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद ऐसे ही एक खबर छपी, राम रहीम के सपोर्टर्स ने इनको मार दिया है। और फिर उसके बाद पुलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि राम रहीम ने कई सारी लड़कियों का बलात्कार किया है। और ये बात सिरसा के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। वो लेटर रामचंद्र का हाथ लग जाता है और रामचंद्र अपने अखबार में ये खबर को छाप देता है और आफ्टर 3 वीक उनको गोली मार दिया जाता है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि उनका मर्डर किस लिए हुआ था। और ये मर्डर एक वार्निंग थी कि राम रहीम के खिलाफ जो कोई भी जाएगा उसको मार दिया जाएगा। और रामचंद्र के बेटे ने
और रामचंद्र के बेटे ने राम रहीम के बारे में केस भी किया, बट पुलिस ने हर बार इस केस को दबा दिया। बट रामचंद्र की फैमिली यहाँ पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने बोला कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। और जब सीबीआई जांच हुआ तब राम रहीम बाबा को रामचंद्र के साथ रंजीत सिंह की मौत का भी कारण बताया गया। अब यहाँ पर नाम आता है रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह कौन था और इनका मर्डर क्यों किया गया? तो पहले बात करते हैं लेटर की। तो ये लेटर में लिखा था कि मैं एक साध्वी हूँ और एक दिन बाबा ने मुझे अपने गुफा में मिलने के लिए बुलाया और मैंने सोचा कि गुफा में जाने के बाद मुझे भगवान के दर्शन होंगे। बट मैं जैसे ही गुफा में गई तब बाबा वहां पर लेट करके टीवी देख रहे थे और टीवी में ब्लू फिल्म चल रही थी। तब मैं थोड़ी हैरान हो गई। उसके बाद बाबा ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना स्टार्ट किया और फिर बाबा ने उस लड़की के साथ वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि इसका शिकार सिर्फ एक लड़की नहीं बनी, बल्कि उस आश्रम में रहने वाली काफी सारी लड़कियां इस हैवान का शिकार बन चुकी थी। ये लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि जब भी कोई लड़की ये बात अपनी फैमिली को बताती थी तब बाहर वालों को लगता था कि वो इस आश्रम को छोड़ना चाहती है और पूजा पाठ से दूर भागना चाहती है। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि उनकी फैमिली वाले उनको अपनाते तक नहीं थे। आप लोग तो इंडियन मेंटेलिटी को अच्छी तरीके से जानते हो कि अंधविश्वास पे ये लोग कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। और ऐसा ही काफी सारी लड़कियों ने डेरा से भागने का डिसीजन लिया। और फिर आई एक लड़की जो कि कुरुक्षेत्र की रहने वाली थी और उनके भाई खुद डेरा की सेवा काफी सालों से कर रहे थे। और गेस व्हाट, उस आदमी का नाम था रंजीत सिंह। हाँ, वही रंजीत सिंह जिसका मर्डर कर दिया गया था। कहते हैं कि रंजीत सिंह ने ही इस लेटर को लीक किया था, जिसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद छत्रपति के ऊपर सीबीआई जांच हुई। लेकिन कैसे राम रहीम के बारे में सीबीआई को इतने ज्यादा रिपोर्ट्स मिले? देखो, सीबीआई काफी टाइम से अपना जांच कर रही थी, बट पावर की वजह से ये केस हर बार दब जाता था। लेकिन डीप रिसर्च के बाद सीबीआई ने सोचा कि क्यों ना विक्टिम से ही पूछ लिया जाए। तो वो लोग पहुंच जाते हैं सीधे डेरा उन साध्विक लोगों से पूछने जिनके साथ ये सब हुआ है। लेकिन राम रहीम के डर के कारण किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला, और खासकर समाज के डर के कारण। वो लोग का सोच इस तरह का है कि लड़की की गलती ना होने पर भी दोषी लड़की को ही ठहराया जाता है। और सीबीआई अब थक चुकी थी, क्योंकि किसी के पास भी उस बाबा के खिलाफ मुंह खोलने का ताकत नहीं था। लेकिन फिर आई एक लड़की और उस साध्विक ने बताया कि जब मैं इस आश्रम में पहली बार आई थी मुझे पता चला कि बाबा एक गुफा में है और उस गुफा में सबको बुला करके वो उनको माफी दे रहे हैं। और माफी क्या थी ये किसी को भी मालूम नहीं था। और जब मैं उस गुफा में गई तब राम रहीम बाबा ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया और वो सब किया जो आप लोग सोच रहे हो। और ये सब होने के बाद उस साध्वी ने अपने भाई को ये सब बात बताई और उसके भाई ने डेरा से उसको भागने में हेल्प भी की। और ये भाई और कोई नहीं बल्कि रंजीत सिंह था। हाँ, ये रंजीत सिंह के ही सिस्टर थी, जिनकी वजह से रंजीत सिंह ने भी डेरा छोड़ दिया और बाद में उनको मार दिया गया। और उसके बाद ये लेटर बाहर आया जिसको छापने की वजह से छत्रपति को भी मार दिया गया। लेकिन सीबीआई के पास एक ही गवाह थी जो कि काफी नहीं था। फिर सीबीआई ने सभी साध्विकों से हेल्प मांगा और फिर एक और साध्विक ने अपना बयान दिया जिनके साथ ये सेम इंसिडेंट हुआ था। उनकी शादी 2000 में हो चुकी थी और 2007 में उन्होंने अम्बाला कोर्ट में ये बयान दिया। और बयान देते ही उनके घर पर एक थ्रेट कॉल्स आया और बीजेपी और कांग्रेस और इनके साथ काफी सारे पार्टी सीबीआई पर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि वो इस केस को बंद कर दे। और ये बात खुद एक सीबीआई के ऑफिसर्स ने बताया है। और फिर उसके बाद आए मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने सीबीआई से कहा कि किसी भी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, फुल पावर के साथ रिसर्च करो। और सीबीआई ने इस केस को रिसर्च किया और 2014 तक ये केस चलता रहा। और फिर आई बीजेपी की सरकार और सीबीआई के ऑफिसर्स ने बताया कि जो कॉल पहले कांग्रेस करती थी रिसर्च के लिए, अब वही कॉल बीजेपी करने लगी। यहाँ गलती किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं था, गलती था उन इंसानों की जो कि इनका नाम खराब करने के चक्कर में पड़ गए थे। और फिर कोर्ट ने राम रहीम को बुलाया पंचकोला। अब कोर्ट के बाहर 300 से ज्यादा गाड़ियां और 2 लाख से ज्यादा लोग, मतलब पावर आप लोग समझ ही चुके होंगे। और फिर कोर्ट ने अपना सजा सुनाया कि राम रहीम को लड़कियों को रेप करने की वजह से 20 साल की सजा दी जाती, तो विक्टिम के तहत 10-10 साल की सजा। और जब ये बात उनके फॉलोअर्स के कान तक पहुंची तब सभी लोगों ने मिलकर के उस शहर को आग लगा दिया। 30 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा घायल। और ये खबर न्यूज़पेपर और चैनल्स की हेडलाइन बन चुकी थी। और फिर काफी टाइम के बाद लोगों को ये बात समझ में आया और फाइनली काफी सारी लड़कियों की इज्जत और लोगों के जज्बात के साथ खेलने के बाद ये बाबा आज जेल में है। यहाँ पर सवाल आता है कि क्या सच में ये जेल में है? क्योंकि आप लोग पहले ये वीडियो देखो। इस वीडियो में राम रहीम बाबा अपने मूवी के सॉन्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह
ये 2 दिन 4 दिन के लिए जेल से बाहर आते जाते रहते हैं। तो क्या इनको सच में सजा हुई है या अभी भी लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है? ये सब तो मुझे अभी तक पता नहीं चला, ना मुझे इसके खिलाफ कोई प्रूफ मिला है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो जरा से भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी।